हेलो गाइस, वेलकम इन ऑप्ट लर्निंग क्लासेस। सो गाइस, आज हमारा पार्ट 2 है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट का। और हम आपको यहाँ पे सिंपल से सिंपल एग्जांपल के साथ आपको स्टैटिक्स और मैनेज यूजीसी नेट के मैनेजमेंट रिलेटेड हर पार्ट को, हर सिलेबस के हर एक पॉइंट को इजी लैंग्वेज में इजी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आयर डिज़ाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखते हैं कि क्वेश्चन आयर है क्या। क्वेश्चन आयर इज़ अ रिसर्च डिवाइस सॉरी क्वेश्चन आयर इज़ अ रिसर्च डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मेड अप of a series of questions which are closed-ended or open-ended. The goal is to collect relevant data from respondent which can be used for a variety of purpose. When you give the respondent the ability to give a long answer, it can help more insight because they can elaborate on their thoughts. So guys, यहाँ जो है, यहाँ एक सिंपल सी एक चीज़ समझ में आने सिंपल सी एक चीज़ है जो हमें समझना चाहिए कि क्वेश्चन आयर डिज़ाइन है एक रिसर्च डिवाइस। रिसर्च डिवाइस मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, ये डाटा कलेक्ट करते हैं। ये किससे बना होता है? ये बना होता है सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस के सीरीज़ से या एक सेट ऑफ क्वेश्चन से बना होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी एक सीरीज़ होती है। ओके, ये नंबर वाइज होते हैं ये सब। तो इन सब से मिलके क्वेश्चन आयर बनता है। कि क्वेश्चन आयर क्या है? क्वेश्चन आयर एक रिसर्च डिवाइस है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्वेश्चंस की सीरीज से मिलके बना होता है। ओके, विच आर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। अब देखिए, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड आखिर है क्या? ओके, ओपन एंडेड मीन्स, जहाँ समझिए, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चंस की सीरीज होती है, तो जब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों से, हमारे रिस्पॉन्डेंट जो होंगे, जिनसे हम जो हमारे सैम्पलिंग में जिनसे हम लोगों को टारगेट करके हम पहुंच रहे हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनसे जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके आंसर के लिए जब हम उनको पूरा फ्रीडम देते हैं कि वो अपने ओन वर्ड्स में बोलें, अपना पूरा परसेप्शन एटीट्यूड के साथ आंसर दें, तब हम उनको पूरा आंसर देने के लिए उनका स्पेसिफिक या लिमिटेड लाइनें छोड़ देते हैं या ब्लैंक लाइन छोड़ देते हैं जिसमें वो अपने परसेप्शन के बेस पे खुद के ओन वर्ड्स लिखें। ये होता है ओपन एंडेड। इसके अपोजिट क्लोज एंडेड होता है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद उसके आंसर्स भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे दे दिए गए हैं। सपोज कीजिए कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। ओके, सो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन पूछा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे ज़्यादा रीजंस क्या है या कॉज क्या है। तो आपने जब ये पूछा और उसके बाद आपने आंसर के लिए प्रॉपर जगह दी, और उसमें जो आपका रिस्पोंडेंट है वो अपने परसेप्शन और एटीट्यूड के साथ एटीट्यूड एंड बिहेवियर के साथ फिल करता है आंसर, तो ये हो गया ओपन एंडेड। इसके अपोजिट जब हम क्लोज एंडेड की बात करते हैं, सपोज आपने यही क्वेश्चन क्लोज एंडेड तौर पे पूछा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं या कॉज क्या है, और आपने उसमें मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन के हिसाब से आपने ऑप्शन दे दिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सेकंड पुअर एजुकेशन सिस्टम, और थर्ड लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ स्किल्स, ये आपने लिखा। तो जब आप उसके ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं और रिस्पोंडेंट को ऑप्शन से ही चुनना पड़ता है, उनको अपने ओन वर्ड्स लिखने की जगह नहीं होती है, तो ये क्लोज एंडेड हो जाता है। जब वो अपने ओन वर्ड्स लिख सकते हैं अपने परसेप्शन एटीट्यूड के साथ, तो वो बन जाता है ओपन एंडेड। ओके, मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आयर का गोल क्या होता है। भाई, क्वेश्चन आयर हम बना रहे हैं, किस वजह से बना रहे हैं? भाई, क्वेश्चन आयर हम बना रहे हैं, हमारा गोल है कलेक्ट रिलेवेंट डाटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट। ये बहुत ही, देखिए, जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और हमें यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ना पूरी डेफिनेशन लिखने नहीं आती है, हमें आता है क्या, कॉन्सेप्ट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस चीज़ पे फोकस कीजिए। हमारा जो क्वेश्चन आयर बनाने का गोल होता है वो होता है कलेक्ट रिलेवेंट डाटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स विच कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। अब देखिए, हमने क्वेश्चन आयर क्यों बनाया? ऑब्वियस सी बात है भाई, हमें डाटा चाहिए है।
तो हम लोगों से अपना जो हमारा टॉपिक है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, उनसे आंसर मिलेंगे, तभी तो हम उनका परसेप्शन समझ पाएंगे ना। इसलिए हम जो भी क्वेश्चन आयर बनाते हैं तो उसको इस गोल से बनाते हैं कि हमें क्वेश्चंस के, हमारे जो क्वेश्चन आयर के थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिल सके, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। ओके, अब देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में ये खुद ही बोल रहा है कि अगर आप अपने रिस्पोंडेंट को पूरी एबिलिटी देते हैं कि वो अपने आंसर्स को लॉन्ग कर सके, तो इससे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा इनहाइट्स मिल जाती है, क्योंकि वो अपने पूरे थॉट्स को ना एलोबरेट करके लिखते हैं। तो इससे आपको और इनहाइट्स मिलती है कि एक्चुअली सही में लोगों के मन में अनएम्प्लॉयमेंट को लेके क्या सोचते हैं, वो किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कि भाई ऐसा है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, या हो सकता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से हो रही है, या फिर ऐसा हो सकता है जो स्किल्स उनको सिखाई जा रही है वो स्किल्स के बेस पर उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही ना गहरी इंसाइट मिलती है जो एक रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट पे आता है। सेकेंड पॉइंट अपना ये बताता है कि सबसे पहले भाई क्वेश्चन डिज़ाइन बना कहाँ था, पैदा कहाँ से हुआ, मतलब किसने सबसे पहले यूज़ किया। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन 1838 एंड हैज़ बीन इन कंटिन्यूस यूज़ एवर सिंस। सो भाई आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ याद करना है, किसने बनाया था और कब बनाया था, ये चीज़ बहुत फोकस करनी पड़ेगी आपको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 1838 लंदन, और किसने बनाया था आप उसका भी नाम लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ओके, क्वेश्चनर इज अ सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन टेक्निक कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड बाय respondent to identify their attitude, experience and behavior towards subject to research. Okay, so हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि questionnaire is a systematic data collection technique consist of a series of questions required to answered by respondent to identify their attitude, experience and behavior towards सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चनर एक सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन टेक्निक है जो कंसिस्ट करती है सीरीज ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस के आंसर, जिस क्वेश्चन के आंसर भरे जाएंगे रिस्पोंडेंट के थ्रू। ओके, रिस्पोंडेंट के थ्रू, किसके थ्रू, रिस्पोंडेंट के थ्रू, किसके साथ, उसके रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर के साथ, जो आपके रिसर्च के टॉपिक के साथ या सब्जेक्ट के साथ मतलब रिलेशन या रिलेटिव, मतलब या तो उनके साथ भाई उसका इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट है, उसके बेस पे वो अपना बिहेवियर, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड के साथ आपके क्वेश्चन है इसको आंसर फिल करेंगे, या आपके रिस्पोंडेंट का उसके साथ एक अटैचमेंट होना चाहिए। ओके, सो और वैसे भी कहा जाता है कि रिसर्च में ये एथिक्स है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन आयर या इंटरव्यू करते हैं तो हमें ना उनको लिमिटेड इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। जब वो क्वेश्चन आयर फिल कर रहे हो तो हमें उनको प्योर या बोल सकते हैं फुल फ्रीडम देना चाहिए, जिससे वो क्वेश्चन आयर अपने परसेप्शन से भर सके, ना कि हमारे इन्फ्लुएंस से भर सके। इससे हमारा डाटा जो होता है वो अनबाइज्ड रहता है। हम अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो हमारा डाटा अनबाइज्ड होगा, हमारा रिसर्च का रिज़ल्ट जब हम बनाएंगे तब वो भी रिज़ल्ट भी अनबाइज्ड रहेगा। इसलिए हमें डाटा जब भी हम क्वेश्चन आयर भर रहे हैं या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत कम से कम अपना मतलब हमें बहुत कम से कम इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, और अपना इन्फ्लुएंस डाटा पे ना पड़ पाए, इसलिए हमें बहुत ही अपने आप को सावधानीपूर्वक काम करके इसका क्वेश्चन आयर फिल कराना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन आयर डिज़ाइन। ओके, ये देखिए इतना इसको आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसके स्टेप्स में पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए इनफ होंगे। ओके, तो क्वेश्चन आयर डिज़ाइन के हमें स्टेप्स पे फोकस करना है, क्योंकि यूजीसी नेट में इतना डिटेल में नहीं आता है क्वेश्चन आयर डिज़ाइन की प्रोसेस, पर हमें फिर भी प्रोसेस जानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर में जब आप पीएचडी करेंगे तो उसके रिसर्च रिलेटेड आपको कुछ इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले है स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड। तो सबसे पहले हमें ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि हमें किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए
वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए है, हमारा रिसर्च से सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ चाहिए है, उसमें भी किस फील्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हमें फ़िल्टर करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले स्पेसिफाई द इन्फॉर्मेशन नीडेड, ठीक है। सेकंड होता है डिफाइन द टारगेट रिस्पॉन्ड, इसके बाद हमें ये डिफाइन करना है कि हमारा जो टारगेट रिस्पॉन्डेंट है वो कौन रहेगा। अब जैसे इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होता है। अब जैसे हमें अनएम्प्लॉयमेंट लोगों से ही डाटा लेना है तो हम उनको टारगेट करेंगे कि भाई इसमें हमें 18 से 25 ईयर्स तक के लोगों को ही लेना है, तो हम उनको टारगेट करते हैं, ओके। फिर इस देखिए फिर आता है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग मेथड। इसमें क्या होता है कि हम भाई किस तरीके से अपने टारगेट रिस्पोंडेंट से किस तरीके से इंटरव्यू करेंगे, किस मेथड के थ्रू करेंगे। भाई हम फेस टू फेस करेंगे, या तो देखिए या तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो हम फेस टू फेस करेंगे, ठीक है, और या तो फिर हम उनसे टेलीफोन पे करेंगे, या तो पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल मीटिंग करके करेंगे, ऐसा करके होता है। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, एक टेलीफोन पे होता है, एक पर्सनल होता है, एक फेस टू फेस होता है, ओके। अब हम इसके थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन। अब देखिए भाई इसके बाद डिटरमाइन करना ज़रूरी है कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए क्या कंटेंट होंगे, ओके। अब ये इस सब की डिटेल जो है हमें ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हम ये पॉइंट पढ़ लें कि डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन। अब इंडिविजुअल से हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं उसका कंटेंट डिसाइड करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इन सम सिचुएशन द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन नीड में बी आस्क्ड। अब देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो भाई देखिए इनडायरेक्ट होते हैं हमारे टॉपिक से जुड़े हुए, तो हमें उनका भी डिसाइडेशन करना पड़ता है कि भाई इनकी हमें ज़रूरत है कि नहीं हमें पूछने की। अगर हमें ज़रूरत है तो हम उन चीज़ को पूछ सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे, ओके। फिर आता है ओवरकम रिस्पोंडेंट्स इनेबिलिटी एंड। अब भाई किसी रिस्पोंडेंट का भाई विलिंगनेस नहीं है कि वो आंसर नहीं देना चाहता है, तो इस पे आप कैसे ओवरकम करोगे। भाई अब आपको तो ज़रूरी है लोगों से बात करने के लिए, तो फिर भी आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ना हमें ना किसी पे भी फोर्सफुली काम नहीं करना। अगर आपको वो जो आंसर देना चाहता है तो हमें उसको ही आंसर देना है, हमें उसको फोर्स नहीं करना है कि उसको ये ऑप्शन चुनना है या ये आंसर का ये ऑप्शन चुनना है, ओके। तो ये ओवरकम रिस्पोंडेंट्स इनएबिलिटी एंड अनविलेंस टू आंसर, ठीक है। तो ये सब एक रिसर्चर को क्वेश्चन आयर बनाते समय ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ऐसा भी हो कि हमें अपना क्वेश्चन आयर बोरिंग भी नहीं बनाना चाहिए। अब भाई देखिए आता है डिसाइड ऑन द क्वेश्चन स्ट्रक्चर। अब भाई हमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ऐसा ना हो कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट में रह जाए, और मतलब जो कम इम्पोर्टेंट है वो सबसे ऊपर हो जाए। हमें ऐसा बनाना है कि हमारे पूरा क्वेश्चन आयर जो हो बहुत इंटरेस्टिंग हो, एट्रैक्टिव हो, और मतलब हमें जो पूरा जो क्वेश्चन आयर हमें प्रॉपर फिलअप हो चाहिए, हमें पूरा डाटा निकालना चाहिए। इसके बाद हमें पता चले कि हमारा क्वेश्चन ऐसे स्ट्रक्चर में हो जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और जो रिस्पोंडेंट है उसको मतलब ये हो सकता है कि कहीं जर्क ना लगे कि आपने कहीं से भी क्वेश्चंस उठा लिए हैं, कुछ भी सेट कर दी है, ऐसा नहीं। प्रॉपर एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए जिससे रिस्पोंडेंट को इजीली क्वेश्चंस आराम से फिल करते बने, ओके। फिर होता है डिटरमाइन द क्वेश्चन वर्डिंग। अब सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन वर्डिंग। अब जब भी आप क्वेश्चन आयर बना रहे हैं तो ये बहुत ही समझना ज़रूरी है कि अब सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है उसकी एजुकेशन लेवल या उसकी एबिलिटी या क्या वो उस वर्ड को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। तो क्वेश्चन आयर बनाते समय हमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम क्वेश्चंस पे वर्ड ऐसे चुने जो हर कोई इंसान से या कोई भी रिस्पोंडेंट है उसको इजीली समझ में आ सके, ओके। सो हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत ही लिटरेचर के वर्ड ले लेना है, इन सब चीज़ को हमें अवॉइड करना है, ओके। आपको समझ में आया ये? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। अब भाई हमें डिटरमाइन करना है कि हमारे क्वेश्चंस के ऑर्डर क्या होंगे, या ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसको ज़्यादा पढ़ना है, और अगर आपको पढ़ना है तो इसकी लाइंस मैंने आपको उसकी लिस्ट में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द फॉर्म एंड डेटा। अब भाई ये है कि हमारा फॉर्म कैसा बनने वाला, क्वेश्चन आया हमारा कैसा बनने वाला है, उसका लेआउट क्या होगा, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी प्रोसेस ख़त्म होने पे है। अब देखिए भाई हमारा सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है वो ये है रिप्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन आयर। अब क्या होता है जब हम सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, इसके बाद हम अपना जो क्वेश्चन आयर है उसको रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसका रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए यहाँ रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है, क्वेश्चन आयर क्या होता है, कई बार हम
कई बार क्या है, हम कई बार गलतियाँ कर देते हैं क्वेश्चन आयर में, तो हम उसको ये सब स्टेप्स के थ्रू ना हम क्वेश्चन आयर एक तैयार करते हैं, एक उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, तो वो बेसिकली एक फॉर्मेट के रूप में वो तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये फॉर्मेट तैयार हो जाता है उसके बाद हम रिप्रोडक्शन करते हैं उसको, स्ट्रक्चर्ड वाइज सब उसको चेक करते हैं, उसके बाद हम उसको प्रिंट निकालते हैं और फिर हम उसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं, मतलब एक छोटी सी टेस्टिंग करते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं। अब ये आता है प्री टेस्टिंग। देखिए ये पायलट टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए। कुछ भी टफ नहीं है सॉरी, कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए प्री टेस्टिंग या पायलट टेस्टिंग मीन टेस्टिंग द क्वेश्चन आयर ऑन अ फ्यू सेलेक्टेड रिस्पोंडेंट। देखिए पायलट टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स में और हर जगह पायलट टेस्टिंग का मीन ये होता है, जब हम कोई बड़ी चीज़ चालू करने वाले हैं या फिर हम अपना रिसर्च चालू करने वाले हैं, इसके पहले हम क्या करते हैं, छोटे से सैंपल साइज़ में एक पहले से छोटा सैंपल साइज़ ले लेते हैं 2, 5 या 10 लोगों का, और उनसे क्वेश्चन आयर भरवा के देखते हैं, या अपने रिसर्च रिलेटेड उस पर जो भी डाटा कलेक्शन है या जो भी प्रोसेस है उसको छोटे से हिस्से पे, मतलब छोटे से हमारे जो पॉपुलेशन है और सैंपल्स है, हमारा जो सैंपल साइज है उसके भी सबसे छोटे हिस्से पे हम पहले टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम पायलट टेस्टिंग बोलते हैं या प्री टेस्टिंग बोलते हैं। आपको समझ में आया? तो जो भी हमारा क्वेश्चन आया है हम उसको अपने आसपास के कुछ लोगों का ग्रुप बना के, छोटे से ग्रुप लोग बना के, हो सकता है 5 लोगों का ग्रुप हो या 10 लोगों का ग्रुप हो, ऐसा बना के हम उनसे ये फ्लिप कराते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन आयर की क्वालिटी कैसी है, हमारा क्वेश्चन आयर का लेआउट और इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी तो नहीं है जो जब हम फील्ड में उतरेंगे बहुत सारे लोगों से मिलने तब उन लोग क्वेश्चन ना भर पाएँ। तो ये सब मतलब हम अपने क्वेश्चन आयर की पूरी एक कहा जाए तो ओवरऑल जो चेकिंग होती है वो हम छोटे से पीपल्स के जो हमारे छोटे से पीपल ग्रुप है हम उससे ना कराते हैं, और हम ये चेक करते हैं कि अगर इनको ये क्वेश्चन आयर भरने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो अब हम जब फील्ड में उतरेंगे और हम लोगों से, जब हम बहुत बड़े लोग ज़्यादा से लोगों से मिलेंगे और उनसे क्वेश्चन आयर भराएंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी एक प्री टेस्टिंग की जाती है, वो कहलाता है पायलट टेस्टिंग। ओके, आई थिंक ये आप सबको क्लियर होगा। और यहाँ पे हमारी स्लाइड ख़त्म होती है। और देखिए आपको अगर किसी भी टॉपिक को ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 1 या पेपर 2 का कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम आपको यूजीसी नेट मैनेजमेंट के और यूजीसी नेट पेपर 1 के सभी टॉपिक्स को समझने में मदद कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है, आप आसानी से समझ लेंगे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।